ओके फाइन फाइन फाइन। नहीं भाई, LKGD में इंग्लिश नहीं आती, ये तो GD की क्लास है। GD की ये क्लास नहीं है भाई, क्लर्क की है। ये क्लास क्लर्क की भी है, ये क्लास एयरफोर्स वाई ग्रुप की भी है, X की भी है, नेवी की भी है, NDA CDS, सबकी अंग्रेजी यही है। ठीक है, सबकी अंग्रेजी यही है। हाँ, GD में इंग्लिश नहीं आती है। तो सुमंत, हमने बिल्कुल सही कह रहे हो, हमने जो 2-3 चीजें पढ़ी, फटाफट रिकैप देता हूं। डेफिनेशन हमने समझ ली, विशेषण होता है जो कि नाउन को और प्रोनाउन को और ज्यादा क्लासिफाई करता है, उसके बारे में विशेषता बताता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि न्यूमरल एडजेक्टिव्स जो हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव और दूसरा होता है इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। और यहां पर हमने पढ़ा डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव के अंदर हमने पढ़ा कार्डिनल। कार्डिनल मतलब 1 2 3 4 जो संख्या बताएं, अंक बताएं, वो कार्डिनल है। और हमने पढ़ा ऑर्डिनल जो कि क्रम बताएं, वो ऑर्डिनल है। और साथ ही साथ हमने पढ़ा सिंगल, डबल, ट्रिपल, ये पढ़ा मल्टीप्लिकेटिव, ये पढ़ा हमने मल्टीप्लिकेटिव, राइट। आदित्य मीनिंग वंस इन ए ब्लू मून मतलब कभी कभार। ठीक है, जिसको कहते हैं ना ईद का चांद, कभी कभार दिखते हो भाई। वंस ही अपीयर्स वंस इन ए ब्लू मून, कभी कभी आता है। ओके, मल्टीप्लिकेटिव हमने पढ़ा, सिंगल, डबल। तो ये हो गए हमारे न्यूमरल एडजेक्टिव जो कि डेफिनेट है। डेफिनेट है क्योंकि इससे हमें निश्चित संख्या का पता चलता है। साथ ही साथ हमने पढ़ा कि इंडेफिनेट क्या होते हैं, जब हम कोई संख्या तो बताते हैं परंतु निश्चित नहीं है। फ्यू, सम, लिटिल, एनी, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, वगैरह, न्यूमरस, प्लेंटी ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, वगैरह वगैरह वगैरह। अब हमने इंपॉर्टेंट बात जो पढ़ी थी, मैं रिकैप दे रहा हूं 2 मिनट का, इसके बाद मैं क्लास को आगे लेके चलूंगा। और फिर हमने इंपॉर्टेंट बात पढ़ी थी कि हमें क्या क्रम फॉलो करना है। हमने OCM तक पढ़ा था, लेकिन हमने दूसरी चीज नहीं पढ़ी थी। हम OCM की बात कर लेते हैं। अगर वाक्य के अंदर डेफिनेट आर्टिकल हो, अगर वाक्य के अंदर डेफिनेट एडजेक्टिव है, न्यूमरल एडजेक्टिव है, ऑर्डिनल भी है, कार्डिनल भी है, मल्टीप्लिकेटिव भी है, तो जो हमको जो क्रम यूज करना है वो हम करना है OCM। सबसे पहले ऑर्डिनल, उसके बाद कार्डिनल और उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव। 2 सेंटेंस आपके सामने है। दे हैव रेड द फर्स्ट 5 चैप्टर्स ऑफ दिस बुक। और सेकेंड सेंटेंस आपके सामने है, वी हैव टू ऑक्यूपाई द फर्स्ट 5 सिंगल रूम्स। तो यहां पर जो फर्स्ट है, ऑर्डर है, 5 है, कार्डिनल है, सिंगल है, मल्टीप्लिकेटिव है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके बेस्ड पर कई सारे एरर्स हमारे सामने आते हैं जो कि मैं आपको कराऊंगा। और अब एक और दूसरी बात, यदि इंडेफिनेट और डेफिनेट दोनों हो, यदि इंडेफिनेट और डेफिनेट दोनों हो, दीपक कुमार, ऑफलाइन क्लास जोधपुर, शौर्य भारत डिफेंस एकेडमी जोधपुर। ठीक है, शौर्य भारत डिफेंस एकेडमी जोधपुर वर्ल्ड फेमस है, चिंता ना करें। स्टेशन पे उतरेंगे, रिक्शे वाले को बोलेंगे शौर्य भारत ले चलो, लेके आ जाएगा। जब इंडेफिनेट और डेफिनेट दोनों साथ साथ हो तो सबसे पहले काम करते हैं भैया, जिसका अता पता नहीं है, इंडेफिनेट है, बेसहारा है, लाचार है, उसको ले लो पहले। ठीक है, उसको सहारा दे दो। तो हम इंडेफिनेट को पहले लगाएंगे और डेफिनेट को बाद में लगाएंगे। ठीक है, अभिषेक यार ऐप तो पासवर्ड मांगेगा ही ना, भर दो। इंडेफिनेट पहले लगाएंगे क्रम में और डेफिनेट बाद में लगाएंगे। इंडिया अपन याद कर लेते हैं, इंडिया, इन फॉर इंडेफिनेट और डी फॉर डेफिनेट। तो पहले इंडेफिनेट आएगा और बाद में डेफिनेट आएगा। ठीक है, ओके। सो अब देखिए, देयर आर वेरियस सिंगल रूम्स। अब वेरियस कैसा है, होटल के अंदर सिंगल बहुत सारे रूम हैं या होटल के अंदर बहुत सारे सिंगल रूम है, क्या बोलेंगे हम? बहुत सारे क्या होता है? बहुत एक विशेषण है जो कि संख्या बता रहा है परंतु अनिश्चित संख्या बता रहा है। गॉट इट? यही तो हुआ। इस होटल के अंदर बहुत सारे या इस होटल के अंदर बहुत सारे सिंगल रूम हैं, तो यहां पर देयर आर वेरियस सिंगल रूम्स। सिंगल जो है ये मल्टीप्लिकेटिव है, सिंगल जो है मल्टीप्लिकेटिव है, परंतु कैसा है? डेफिनेट है। परंतु कैसा है? डेफिनेट है। और जो वेरियस है ये इनडेफिनेट है। तो इंडिया को याद रखेंगे और
इंडिया के अंदर एक ओसीएम फैक्ट्री है, इन दोनों को याद रखेंगे। और ये एरर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, इमोशनल नहीं करूंगा, ज्ञान दूंगा केवल, ठीक है। विशाल, मैं आपका चैट नहीं पढ़ रहे हूं भैया, मैं चैट पढ़ूं या पढ़ाऊं? हैं विशाल, क्या कहना चाह रहे हो, बोलो। अमर सिंह राजपूत, आप ऐप पे जाकर बुक को बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो एरर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। न्यूमरल एडजेक्टिव्स, अब ध्यान रखिए, न्यूमरल एडजेक्टिव्स अगर काउंटेबल नाउन से पहले आते हैं, न्यूमरल एडजेक्टिव्स आपके सामने हैं, वो संख्याएं जो कि, और हम बात कर रहे हैं इनडेफिनेट न्यूमरल, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स की, ठीक है। अब ये जो है सम हो गया, एनी हो गया, ऑल हो गया, नो, एनफ, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, ठीक है, ये प्लूरल के साथ, ये सिंगुलर के साथ, प्लेंटी ऑफ वगैरह वगैरह आपके सामने है। अब यदि ये काउंटेबल नाउन के साथ आए, ध्यान रखना, तो ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। यदि ये गणनीय संज्ञाओं के साथ आए, यदि ये गणनीय संज्ञाओं के साथ आए, तो ये न्यूमरल एडजेक्टिव है, मतलब संख्यात्मक विशेषण है। और यदि ये गणनीय संज्ञाओं के साथ नहीं होते हैं तो ये मात्रा सूचक हो जाते हैं। तो यहां पर जब ये इनके साथ में काउंटेबल नाउन आएगा, जब इनके साथ में काउंटेबल नाउन आएगा, तब ये संख्या बताएंगे, तब ये क्या बताएंगे? संख्या बताएंगे। और जब इनके साथ में अनकाउंटेबल नाउन आएगा, तब ये क्या बताएंगे? मात्रा बताएंगे। तो वहां पर ये विशेषण किसके बन जाएंगे? क्वांटिटी बताने वाले। और काउंटेबल के साथ में ये विशेषण बन जाएंगे नंबर। और बहुत ही साधारण सी बात है बेटा, क्या समझ में नहीं आया? अच्छा, इंडिया वाला दोबारा समझाऊं मैं? ओके संदीप, चलो लेट मी गेट बैक टू द प्रीवियस स्लाइड, और मैं इसको पूरा मिटा देता हूं, ठीक है। मेरा काम है बेटा आप लोगों को समझाना, एक बार क्या मैं 100 बार समझाऊंगा, चिंता ना करो। ओसीएम समझ में आ गया? ओसीएम समझ में आ गया। देखो, हमने इससे पीछे जाना पड़ेगा, हमको इससे पीछे जाना पड़ेगा, हमको यहां आना पड़ेगा। जब हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर की बात करते हैं, अब ध्यान से सुनो, जब हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर की बात करते हैं तो हमारे सामने 2 केस हैं। हां, समझा रहा हूं मिट्टू, समझा रहा हूं, ओके। तो इसके लिए यहां पर आ गए, जब हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स की बात करते हैं तब हमारे पास 2 केस हैं। एक तो वे विशेषण जो कि हमें निश्चित संख्या बताएं, सर्टेन नंबर बताएं। एक वे विशेषण जो कि संख्या तो बताएं, परंतु वहां पर संख्या कितनी है इस बात का हमको पता नहीं चल रहा। तो 2 हो गए। तो जहां पर संख्या हमें निश्चित रूप से पता चल रही है, जिस विशेषण से हमको संख्या निश्चित रूप से पता चल रही है, वो तो हो गए डेफिनेट। और जिन विशेषणों से हमें संख्या निश्चित रूप से नहीं पता चल रही, वो हो गए इनडेफिनेट। गॉट इट? इतना समझ में आ गया? अब डेफिनेट के अंदर, डेफिनेट हो गया जहां पर निश्चित संख्या हमको पता चल जाए, निश्चित संख्या मालूम पड़ रही है। अब डेफिनेट के अंदर भी 1 प्रकार है, 2 प्रकार है और 3 प्रकार है। डेफिनेट के अंदर 3 प्रकार है, ठीक है। कार्डिनल 1 2 3 4, ऑर्डिनल जो क्रम सूचक है, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, और मल्टीप्लिकेटिव जो कि मल्टीपल के रूप में होती है, सिंगल डबल ट्रिपल, ठीक है, क्वाट्रा समथिंग इस तरह से बोलते हैं, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, ठीक है, नैनो, डेका, इस तरीके से हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव। अब यहां फिर मैंने एक बात बताई थी आपको जो कि डेफिनेट के लिए थी। यदि किसी वाक्य के अंदर
डेफिनेट एडजेक्टिव, डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव तीनों शामिल हों, तीनों प्रकार के शामिल हों। Indefinite doesn't mean uncountable. I'll let you know. Yes, indefinite are used with uncountable, but indefinite doesn't. संदीप, indefinite का मतलब uncountable नहीं होता। Indefinite का मतलब होता है अनिश्चित। Indefinite का मतलब होता है अनिश्चित, और uncountable का मतलब होता है अगणनीय। Uncountable का मतलब होता है अगणनीय, जिसको हम गिन नहीं सकते। तो ये जो होते हैं, जो ये इंडेफिनेट होते हैं, इंडेफिनेट भी क्या होता है, गणनीय के साथ भी लगते हैं और अगणनीय के साथ भी लगते हैं। इसलिए संदीप दोनों चीजों को मिक्स मत करो, फिलहाल जो समझा रहा हूं वो समझो, ठीक है। तो हमने समझा डेफिनेट में यदि तीनों आए तो हम OCM के ऑर्डर को फॉलो करेंगे। यहां तक सबको क्लियर हो गई, ठीक है। अगर किसी वाक्य में, वो वाक्य समझ लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। OCM, अगर मैं इसको लिखूं, वी कल मैंने लिखवाया था, हैव टू ऑक्यूपाई सिंगल, वी हैव टू ऑक्यूपाई सिंगल 5 फर्स्ट रूम्स। क्या ये आपके सामने जो मैंने लिख दिया, क्या ये सही है? क्या ये सही है? ठीक है, क्योंकि यहां पर क्या हुआ, आप देखिए, यहां पर मल्टीप्लिकेटिव है, यहां पर कार्डिनल है और यहां पर ऑर्डिनल है। और इसमें इस वक्त जो रूल फॉलो हो रहा है वो हो रहा है MCO, जो कि गलत है। होना क्या है, OCM, जो कि सही है। तो ये होगा फर्स्ट 5 सिंगल। तो ये चीज समझ में आ गई हमको, जब डेफिनेट आर्टिकल 3 प्रकार के हों तब हमें क्या फॉलो करना है। अब बात आती है जब डेफिनेट भी हो और इनडेफिनेट भी हो। अब बात आ गई, जब डेफिनेट भी हो और इनडेफिनेट भी हो, तो जब दोनों हो तब हम इंडिया को याद रखेंगे, तब हम इंडिया को याद रखेंगे। पहले इनडेफिनेट लगाएंगे और बाद में डेफिनेट लगाएंगे, और बाद में डेफिनेट के भी 2-3 प्रकार हैं तो उसको OCM के हिसाब से लगाएंगे। यह बात मैं कहना चाह रहा हूं। क्या आपको यह समझ में आया? सबको आ गया समझ में? केवल और केवल डेफिनेट ही हो तो OCM फॉलो करेंगे, इनडेफिनेट और डेफिनेट दोनों साथ हो तो पहले इनडेफिनेट लगाएंगे, बाद में डेफिनेट लगाएंगे। जैसे कि आपके सामने ये सेंटेंस दिया हुआ है, आपके सामने ये सेंटेंस, देयर आर वेरियस। ये वेरियस जो है, ये जो वेरियस है, ये क्या है, एक इनडेफिनेट संख्यात्मक है। इससे संख्या का मालूम पड़ रहा है, परंतु ये संख्या कितनी है, वेरियस, हमें नहीं मालूम पड़ रहा। गॉट इट? तो इसलिए हमने क्या किया, देखिए यहां पर ये इनडेफिनेट पहले लग गया और ये डेफिनेट बाद में लगा। और ये डेफिनेट कैसा है, ये डेफिनेट मल्टीप्लिकेटिव प्रकार का है। आई मेट मैनी, आई मेट फर्स्ट मैनी स्टूडेंट होगा, या आई मेट, या मैं इसको ऐसे लिखूं, आई मेट फर्स्ट मैनी, या फिर आई मेट मैनी फर्स्ट। तो ये तो गलत हो गया। अब मैनी क्या है, मैनी एक इंडेफिनेट है और फर्स्ट एक डेफिनेट है। और ये फर्स्ट डेफिनेट किस प्रकार का है, ये ऑर्डर वाला है, ये ऑर्डर वाला है। और मैनी क्या है, ये एक इंडेफिनेट एडजेक्टिव है। आ गया समझ में सबको? अगर समझ में आ गया हो तो प्लीज बता दीजिए मुझे, क्योंकि आप लोग सामने तो बैठे नहीं हैं, तो आपके पास इशारों की भाषा है और इशारे से मुझे इशारा कर दीजिए, मैं समझ जाऊंगा। सबके समझ में आ गया? थम्स अप कर दीजिए। और हमको यह भी समझ में आता है, पीछे चलते हैं, इंडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव कौन से हैं, सम, सम, कुछ।
एनी, कोई भी, राइट। एनफ, पर्याप्त। न्यूमरस, बहुत सारे। संख्याओं की तो बात हो रही है। अब यहां पर एक और चीज मैंने बताई जिससे कंफ्यूज मत होना। ये जो आपके सामने जो ये न्यूमरल एडजेक्टिव्स हैं, ये दोनों के साथ लगते हैं। ये प्लस काउंटेबल के साथ भी लगते हैं और ये अनकाउंटेबल के साथ भी लगते हैं, और ये अनकाउंटेबल के साथ भी लगते हैं। काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन दोनों के साथ लगते हैं। जब इंडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव, जब वे वाले न्यूमरल एडजेक्टिव जिनसे हमें निश्चित संख्या नहीं पता चलती, जिनको हम इंडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव बोलते हैं, जब वे काउंटेबल के साथ लगते हैं तब वो संख्या बताते हैं, तब वो संख्या बताते हैं। जब वो काउंटेबल के साथ लगे तो संख्या बताते हैं, और सेम जब अनकाउंटेबल के साथ लगते हैं तो एडजेक्टिव ऑफ न्यूमरल से बदलकर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में बदल जाते हैं, और यहां पर ये मात्रा बताते हैं, यहां पर ये मात्रा बताते हैं। तो काउंटेबल के साथ संख्या, अनकाउंटेबल के साथ मात्रा। ठीक है। लॉट ऑफ कम विद सिंगुलर नाउन, लॉट्स ऑफ कम विद प्लूरल नाउन। ठीक है, ओके, आ जाइए, ये भी समझ में आ गया आपको। तो यहां पर मैं समझा रहा था, जब एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया, ये सारे के सारे, ये जितने के जितने इंडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव हैं, जब ये काउंटेबल के साथ आए तब ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहला रहे हैं, और जब ये अनकाउंटेबल के साथ आए तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी मतलब यहां पर ये मात्रा सूचक हो गए, यहां पर ये मात्रा सूचक हो गए, और यहां पर ये संख्या सूचक है। और डिपेंड किस पे करता, तो हमने एक बात समझ ली, ये भैया दोनों के साथ आ सकते हैं, यहां भी आ सकते हैं और यहां भी आ सकते हैं, परंतु यहां संख्या बताएंगे और यहां मात्रा बताएंगे। गॉट इट? हां, क्वांटिटी में मच यूज करेंगे, संख्यात में मैनी यूज करेंगे, वो भी कई सारी चीजें हैं, मैं आपको समझाऊंगा, चिंता ना करें। राइट? तो क्या आपको यह समझ में आया? दिमाग के अंदर क्लैरिटी जरूरी है, तभी आगे बढ़ने का फायदा है। मैं तो 2 मिनट में आपके सामने क्वेश्चन ले आता, एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराता, यहां ये होगा, यहां ये होगा, आप बोलते सर को तो बड़ा आता है। भैया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कराने से ज्यादा थ्योरी समझाने में नॉलेज काम आती है, ताकि आप समझ जाओ। ठीक है। एरर कैसे आएंगे? एरर करवाऊंगा। एरर में क्या करेगा वो, यहां पर काउंटेबल के साथ में संख्या बताना चाहेगा, अनकाउंटेबल के साथ में संख्या बताने के लिए ये सब लगा देगा। ठीक है। या फिर आपको जो क्रम है ओसीएम का क्रम में दिक्कत कर देगा, या इंडेफिनेट और डेफिनेट के क्रम में दिक्कत कर देगा। राइट अशोक? ठीक है, ओके। तो अगेन क्वांटिटेटिव यही सारी चीजें हैं, अनकाउंटेबल के साथ आती हैं और क्वांटिटी बताती हैं, मात्रा बताती हैं, इसके बारे में पढ़ा चुका हूं आपको। आगे बढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। लीजिए जी, माखन गुजर, सुमन लव यू। ऋतिक, कल मैं एक तो सैंपल पेपर कराऊंगा और एडजेक्टिव कराऊंगा, सिनोनिम एंटोनिम सब मैं इडियम और फ्रेजेस में 2-3 दिन बाद लूंगा। कल मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, एक क्वेश्चन पेपर कराऊंगा मॉक टेस्ट, और एक आपको मैं कराऊंगा एडजेक्टिव। राइट? ठीक है, ओके ऋतिक। धीरज कुमार, एक बार फिर से सर प्लीज यार, अब तुम इसको ना, वीडियो है यूट्यूब पे, तुम एक बार समझ लेना बेटा, नहीं तो क्या होगा कि चीजें बढ़ जाएंगी, मतलब इसमें टाइम लग जाएगा। और आपको क्या चीज समझ में नहीं आई वो अगर मुझे क्रिटिकली पूछ लोगे आप कि सर मुझे ये चीज समझ में नहीं आई, तो मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, ओके राइट। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी पढ़े। ठीक है, प्रोनाउन क्या होता है? नाउन के लिए होते हैं। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया, जो कि संज्ञा से पहले होंगे और संज्ञा को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वहां पर चीजों को बांटेंगे। ईच, 2 या 2 से अधिक के लिए,
एवरी जो है वो हमेशा दो से अधिक के लिए, ईदर मतलब दो में से कोई एक, और नीदर मतलब दो में से कोई भी नहीं। ठीक है, ईच मतलब या तो दो के लिए, प्रत्येक, ईच का मतलब होता है प्रत्येक, दो में से एक या दो से अधिक में से एक, प्रत्येक के लिए होता है। एवरी हमेशा दो से अधिक के लिए होता है, दो से अधिक मतलब एवरी, हर एक के लिए, परंतु दो से अधिक में बात करते हैं। और ईदर का मतलब होता है दो में से कोई एक, और नीदर का मतलब होता है दो में से कोई भी नहीं। ठीक है, यस, बिल्कुल सही। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब डिवाइड कर देना। तो अभी इसकी पहचान कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डिमॉन्स्ट्रेटिव, दिस, दैट, दीज, दोज, ये पता है। इंटरोगेटिव, विच, वॉट, विच, हुज, ये सब बुनियादी चीजें हैं। आगे बढ़ते हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो समझाता हूं मैं आपको। प्रॉपर एडजेक्टिव जो कि प्रॉपर नाउन से बनते हैं, वे एडजेक्टिव जो कि प्रॉपर नाउन से बनते हैं। बंगाली स्वीट्स या बंगाली डांस, तो बंगाली क्या हो गया, यहां पर एक प्रॉपर नाउन से बना हुआ एडजेक्टिव हो गया, इसलिए हम उसको प्रॉपर एडजेक्टिव बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसमें कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। पॉजिटिव एडजेक्टिव में आपको पढ़ा चुका हूं, जब हमने चार्ट पढ़ा था तो पॉजिटिव एडजेक्टिव पढ़े थे, और एक्सक्लेमेटरी जिनसे कि स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है। पॉजिटिव आपको पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पर्सन माई और आर, सेकंड पर्सन योर, थर्ड पर्सन हिज, हर, इट्स और देयर। ठीक है, आगे जो काम की बात है, हाँ ये इंपॉर्टेंट है भैया, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी होते हैं, राइट, जो किसी क्वालिटी की, वे विशेषण जो कि क्वालिटी बताते हैं संज्ञा की, उनको हम एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी कहते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एट्रीब्यूटिव और दूसरा होता है प्रेडिकेटिव। दिमाग में मत रखो इसको, ठीक है, इसको साइड में कर देना, फिलहाल से बोल रहा हूं, एक बार कान से निकाल दो बस। एट्रीब्यूटिव जब नाउन की जरूरत होती ही होती है, नाउन के बिना हम एट्रीब्यूटिव विशेषणों को प्रयोग नहीं करते, और जो प्रेडिकेटिव होते हैं उनको हम नाउन के बिना इस्तेमाल करते। परंतु यहां पर आप पूछोगे कि सर इससे मेरा क्या मतलब, एग्जाम में आएगा क्या? एग्जाम में ये सब नहीं आएगा, आपसे कोई नहीं पूछेगा कि एट्रीब्यूटिव बताओ, प्रेडिकेटिव बताओ, हैं? लेकिन एग्जाम में एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का जो विभिन्न प्रकार की जो क्वालिटीज होती हैं उसका एक क्रम होता है जो कि हमें आना चाहिए। ठीक है, जो कि हमें आना चाहिए। अशोक बेटा अभी कंपैरेटिव, सुपरलेटिव और पॉजिटिव पे आऊंगा, उससे पहले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं वो करवा दूं तुम लोगों को। ठीक है, तो एट्रीब्यूटिव, इट डिफाइंस द एट्रीब्यूट्स ऑफ नाउन, मतलब नाउन के साथ होता है गुड बॉय, टॉल मैन। प्रेडिकेटिव, यहां पर नाउन नहीं होता, ही इज वाइज, यहां पर मैंने मैन, यहां पर ही इज अ वाइज मैन नहीं लिखा, मैन की जरूरत नहीं है, सीधे बोल दिया वाइज। शी इज ब्यूटीफुल, सीधे बोल दिया ब्यूटीफुल, तो ये प्रेडिकेटिव हो गए। लेकिन इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये जो क्रम है, क्यू, कोसा, SCO, MP, भैया ये क्रम याद का, आज का होमवर्क है आपका। ये कोसा, QOSA, ये होमवर्क दे रहा हूं आज का मैं। इसकी विशेषता कल बताऊंगा, आज सिर्फ इससे आपकी जान पहचान करा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। कोसा, SCO, मध्य प्रदेश, MP, ठीक है, QOSA, SCO, MP, ये आपको याद रहना चाहिए। क्यू का मतलब है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी या फिर एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ओ का मतलब है, बफर हो रहा है, ओ का मतलब है एडजेक्टिव ऑफ ओपिनियन। ओपिनियन मतलब आप क्या सोचते हैं। एस का मतलब है एडजेक्टिव ऑफ साइज, वह विशेषण जो कि साइज बताए, छोटा, बड़ा, लंबा, चौड़ा, राइट। ए का मतलब है एडजेक्टिव ऑफ एज, वह विशेषण जो कि उम्र बताए।
एस का मतलब है ये दूसरा जो एस आया तो साइज पहले शेप बाद में, हम कहते हैं ना शेप एंड साइज, लेकिन उसको उल्टा कर दो, साइज एंड शेप कर दो, ठीक है। तो एस, ये वाला जो एस है ये है एडजेक्टिव ऑफ शेप, रूप। ये जो सी है ये एडजेक्टिव ऑफ कलर। ओ है एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन, मतलब कहां से पैदा हुआ है। एमपी का एम है एडजेक्टिव ऑफ मटेरियल, और जो पी का, एमपी का पी है एडजेक्टिव ऑफ पर्पस। ये क्रम है, ये क्रम है। यदि वाक्य के अंदर एक सेंटेंस आ जाए जिसके अंदर ये सारे विशेषण हों तो उनका क्रम क्या होगा, कोसा एससीओ एमपी, कोसा सक्को एमपी, ठीक है, कोसा सक्को एमपी। एग्जाम्पल देता हूं, मैं लिखूं अ ब्लैक, यहां लिखता हूं मैं अ ब्लैक टॉल मैन। आपके सामने मैंने एक वाक्य लिखा अ ब्लैक टॉल मैन, क्या यह सही है। यहां पर ये संज्ञा है, यहां पर ये संज्ञा है। अब ये दो विशेषण हैं, एक ये है और एक ये है। ब्लैक की बात करूं तो ये एडजेक्टिव ऑफ कलर है। ये क्या है, एडजेक्टिव ऑफ कलर, ये लीजिए। टॉल की बात करूं तो ये एडजेक्टिव ऑफ साइज है। तो क्रम में एडजेक्टिव ऑफ साइज पहले है या एडजेक्टिव ऑफ कलर पहले है, जल्दी बताइए। सही नहीं है ना। अब मुझे बताइए किस लिए इंपॉर्टेंट है ये, किस लिए पढ़ा रहा हूं। एडजेक्टिव ऑफ क्रम के अंदर एडजेक्टिव ऑफ कलर पहले आएगा या एडजेक्टिव ऑफ साइज पहले आएगा। तो क्रम कहता है कि एडजेक्टिव ऑफ साइज जो है वो कलर से पहले है। ये कलर है, ये साइज है, ये क्रम में पहले है, तो ये हो जाएगा अ टॉल। सही क्या होगा, ये गलत है, सही होगा अ टॉल ब्लैक मैन। उड़ी बाबा, है ना। आई बात समझ में, किस लिए इंपॉर्टेंट है। अगर समझ गए हो तो इसके आगे हम कल पढ़ेंगे, इसके 2-3 एग्जाम्पल लेंगे, और कल हम, जैसा कि एक मेरा प्यारा स्टूडेंट कह रहा था कि सर कंपैरेटिव पॉजिटिव और कंपैरेटिव और सुपरलेटिव कराओ, तो कल हम इस पे आ जाएंगे। अशोक बेटा, अशोक को बहुत तेज है, जल्दी है, अशोक इज गतिमान, राइट। तो हम लोग कल पढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले अशोक, आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, क्योंकि सेंटेंस आ गया तो मुझे अ ब्लैक टॉल मैन तो बड़ा नॉर्मल सा लग रहा है ना, ब्लैक टॉल मैन। क्यों मिट्टू, अगर मैं अभी बिना इसको समझे हुए ब्लैक टॉल मैन बोल दूं तो मुझे कुछ बुराई लगी नहीं रही। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। तो आपको ये याद होना चाहिए, कोसा सक्को एमपी, ठीक है, कोसा सक्को एमपी। गुरप्रीत, thank you so much for attending the class, and we will again take this thing on tomorrow, and we will learn all the important things. मेरा हमेशा से ये प्रयास रहेगा कि मैं आपको हर चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो करवाऊं, ताकि आपको कॉन्सेप्चुअली, आपको कुछ चीज़ें कॉन्सेप्चुअली समझ में आ जाएं, और बहुत कुछ नया मिलेगा आपको, बहुत कुछ नया मिलेगा। क्योंकि अगेन वो मैं शेरपा वाली कहानी हमेशा से कहता हूँ कि जब हम माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ते हैं तो हम शेरपा का साथ लेते हैं, क्योंकि वहाँ के जो लोकल शेरपा हैं वो कई बार माउंट एवरेस्ट चढ़ चुके हैं। तो आज की यूट्यूब की दुनिया में कई सारे ऐसे शेरपा हैं जो कि माउंट एवरेस्ट का बेस भी नहीं देखा, लेकिन अपने आप को शेरपा बताते हैं। बट एनीवेज, मेरा कुनबा बढ़ता रहेगा, मेरा परिवार बढ़ता रहेगा, कदम दर कदम हम चलते रहेंगे, और एक दूसरे में भरोसा जो है वो बढ़ता रहेगा। तो कल फिर मिलेंगे आपसे। आप सभी को बहुत सारा प्यार। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। शेयर कीजिए, अच्छाई को शेयर करना आपका फर्ज है, तो इस अच्छाई को शेयर कीजिए,
और शौर्य भारत की पूरी टीम जो मेहनत कर रही है, आप उसको भी शेयर कीजिए। और एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, मैं चाहूँगा कि आप सभी ये लोगों को ज़रूर बताएं कि शौर्य भारत सैनिक स्कूल, नवोदय स्कूल और मिलिट्री स्कूल के चैनल पर एक्सक्लूसिवली हम लोग उन सभी छोटे बच्चों को भी तैयारी करा रहे हैं जिनका सपना है नन्हा सिपाही बन के देश की सेवा करना। थैंक यू सो मच। जय हिंद।